हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत और मैं ग्रोइंग टुगेदर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम और क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम, अभी हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ इस तरह से हम देख सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं और टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो एक्सेस हैं या टू डायरेक्शन की डायमेंशंस होती हैं। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओरिजिन पॉइंट से एक साइड में प्लस एक्स वैल्यूज होती हैं और दूसरी साइड में माइनस एक्स वैल्यूज होती हैं। इन वैल्यूज की रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइनिंग अ पॉइंट। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम किसी पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह होता है, P ब्रैकेट में x, y। इसका मतलब यह है कि जो भी वैल्यूज हम डिफाइन करते हैं उसमें फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। अब यहां पर हम इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल के सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक मैंने वैल्यू ली है p ब्रैकेट में 4, 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 की वैल्यू है वो x की वैल्यू है, मतलब x इज इक्वल टू 4, और जो 3 है वो y की वैल्यू है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3। अब हम इसको किस तरह से प्लॉट करेंगे। ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x और y एक्सिस है, इसमें प्लस की वैल्यू यहाँ दी है और हम इस साइड में देख रहे हैं यहाँ पर भी प्लस की वैल्यू है y एक्सिस में। हम इस ओरिजिन से 4 पॉइंट्स x एक्सिस की ओर जाएंगे, वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी तरह ओरिजिन पॉइंट से y एक्सिस की तरफ 3 पॉइंट जाएंगे और यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होगा वो हमारे पॉइंट P की लोकेशन होगी, जो कि हमने 4, 3 से डिनोट की है। इसी तरह एक और एग्जांपल हमने R पॉइंट से लिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर x और y की वैल्यू किसी भी पॉइंट के लिए पॉजिटिव और निगेटिव हो सकती है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज हैं, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो इस कोऑर्डिनेट में आएगा। अभी तक हमने 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था। अब यहाँ पर हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझेंगे। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर आप जो लेफ्ट हैंड साइड में इमेज देख रहे हैं, उस इमेज में x और 2 y एक्सिस आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक तीसरा एक्सिस भी है जो है z एक्सिस या z एक्सिस, जो हमें एक पॉइंट की तरह नजर आ रहा है। ये तीनों एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब हम राइट हैंड साइड के व्यू को देखकर इसे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड में हम तीनों एक्सेस देख पा रहे हैं, x एक्सेस, y एक्सेस
और z एक्सिस। यहाँ पर हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में कैसे 90 डिग्री का एंगल होता है। पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस को लेते हैं। यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में ये जो हम एंगल देख रहे हैं, जो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, जो कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में है। इसी तरह अब हम y और z एक्सिस के बीच में देखते हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसी तरह जब हम x और z एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x एक्सिस और z एक्सिस के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। इस तरह ये तीनों प्लेन्स एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम यहाँ जो एक व्यू देख रहे हैं, इसमें हम एक्सिस के साथ प्लेन भी देख पा रहे हैं। अब चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर जो प्लेन्स हैं वो दो एक्सिस से होकर पास होते हुए बने हुए हैं। जब कोई प्लेन x एक्सिस और y एक्सिस के से होते हुए पास होते हुए बनता है तो उसे हम XY प्लेन कहते हैं। इसी तरह जब कोई प्लेन y एक्सिस और z एक्सिस या z एक्सिस से पास होते हुए बनता है तो हम उसे YZ प्लेन कहते हैं। इसी तरह जब कोई प्लेन z एक्सिस और x एक्सिस से होकर पास होकर बनेगा तो हम उसे XZ प्लेन कहेंगे। ये तीनों प्लेन एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सेस होते हैं, 3 एक्सेस होते हैं और उनसे पास होते हुए म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं। अभी तक हमने 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जाना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वाड्रेंट्स। अब हम क्वाड्रेंट्स को समझते हैं। अभी तक हमने देखा कि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और इस तरह से ये 4 क्वाड्रेंट्स डिफाइन करते हैं। इन्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इस तरह से कहा जाता है। अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो इमेज देख रहे हैं उसमें x एक्सिस और y एक्सिस से होते हुए दो प्लेन पास हो रहे हैं। x एक्सिस से पास होते हुए जो प्लेन जा रहा है उसका नाम है HP, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, और y एक्सिस से पास होते हुए जो प्लेन जा रहा है उसका नाम है VP, वर्टिकल प्लेन। जो भी व्यूअर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड हैं, ये इंफॉर्मेशन उनके लिए यूजफुल है। तो इस तरह हमने इस वीडियो में 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम और क्वाड्रेंट के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ग्रोइंग टुगेदर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।